नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, आज हम एक ऐसी घड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि समय को देखने का एक वैदिक और प्राचीन तरीका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में उज्जैन शहर में एक बेहद खास और रहस्यमय घड़ी का अनावरण किया गया। बाद में इस घड़ी को मुख्यमंत्री निवास के नवीन प्रवेश द्वार पर भी स्थापित किया। इस घड़ी को नाम दिया गया विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। सरकार का दावा है कि यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घड़ी का समय तय होता है राजा विक्रम के विक्रम संवत 55 से। और आप जानते होंगे, सनातन धर्म में सभी व्रत, त्योहार, मुहूर्त, वास्तु निर्माण तिथि और योग से होते हैं। समय की गणना, जिसे हम काल गणना कहते हैं, काल गणना की भारतीय सनातन पद्धति 300 वर्षों से पहले तक पूरी दुनिया में जानी मानी जाती थी। भारतीय संस्कृति का प्रत्येक पहलू प्रकृति और विज्ञान का एक ऐसा विलक्षण उदाहरण है जो विश्व कल्याण का पोषक है। इन्हीं धरोहरों के आधार पर निर्मित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा का गौरवपूर्ण प्रतीक है। इस घड़ी के माध्यम से भारत के गौरवपूर्ण समय को पुनः स्थापित किया जा रहा है। विरासत, विकास और संस्कृति पर तकनीक के संतुलन का प्रकटीकरण विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से होगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में क्या खास होगा, देखते हैं आगे। वैदिक घड़ी को लखनऊ की आरोहण संस्था के आरोह श्रीवास्तव ने टीम की मदद से तैयार किया। सामान्य घड़ियां ग्रीनविच मीन टाइम या स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चलती है और रात 12 बजे डेट बदलती है। 24 घंटे के फॉर्मेट में घड़ियां काम करती है, जबकि हमारी वैदिक घड़ी सूर्योदय से शुरू होती है। जब सूर्योदय होगा, इसमें 0 बजेगा, या कह सकते हैं जब 0 बजेगा तो उस समय आपके शहर में सूर्योदय हो रहा होगा। जब 15 बज रहा होगा तो सूर्यास्त हो रहा होगा। यदि आपसे कोई कहे कि आज 5 अप्रैल 2025 है, तो इसमें आप खगोलीय स्थिति, ग्रहों की स्थिति, सौर चंद्रमा की स्थिति नहीं जान पाएंगे। लेकिन यदि कोई कहे कि आज शुक्ल पक्ष की तृतीया का तीसरा मुहूर्त है, तो आप जान पाएंगे कि सूर्य 36 डिग्री पर है, अर्थात वैक्सिंग नून उसका तीसरा फेज चल रहा है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की गहराई में जाने पर आप ग्रह नक्षत्रों की चाल, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी समझ सकते हैं। सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, इस तरह घड़ी सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल दिखाती है। आज की 24 घंटे की घड़ी केवल 2 लोगों के बीच मीटिंग तय करने का जरिया है। इसका निर्माण भी मर्चेंट शिप की नेविगेशन के लिए हुआ था, न कि आम लोगों के लिए, न खगोलीय स्थिति बताने के लिए। वैदिक घड़ी क्या है? तो साथियों, सनातन धर्म में भारतीय काल गणना मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है। यह वैदिक घड़ी सूर्य सिद्धांत और प्राचीन भारतीय पंचांग के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह घड़ी केवल समय नहीं बताती, बल्कि वैदिक समय के साथ सौर मास, चंद्र राशि, नक्षत्र, योग, तिथि, करण और प्रमुख त्योहारों की जानकारी प्रदान करती है। वैदिक घड़ी के इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि सौर मास लिखा हुआ है। तो सौर मास क्या होता है? सौर मास खगोलीय गणना पर आधारित एक समय अवधि है जो सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के बीच का समय होता है। 12 सौर मास मिलकर एक 365 दिन का सौर वर्ष बनाते हैं। जब सूर्य किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार आपने मनाया होगा। पूरे भारत में इस त्योहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन को सौर नववर्ष की शुरुआत माना जाता है और कहा जाता है कि सूर्य इस दिन, इस समय उत्तरायण है। वास्तु के अनुसार ग्रह निर्माण, गृह प्रवेश जैसे कार्यों के लिए कुछ सौर मास शुभ होते हैं और कुछ अशुभ, जिनका विचार विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से होगा। सौर मास की अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया है और उसके प्रभाव को भी बताया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि चंद्रमा किस राशि में है। उसे हम चंद्र चरण कहते हैं। चंद्र चरण, घड़ी के जिस समय में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसे हम चंद्र चरण या चंद्र राशि कहते हैं। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक रहता है, यानी एक नक्षत्र मास में चंद्रमा 12 राशियों से गुजर जाता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, इसलिए इसका राशि परिवर्तन व्यक्ति के मानसिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। यह वैदिक घड़ी चंद्र राशि के सटीक परिवर्तन को दर्शाती है, जिससे व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति और कार्य के लिए उचित समय का चुनाव कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को उनके मुख्य आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूल दर्शाते हैं। तो साथियों, कौन से होते हैं वो 3 नक्षत्र के प्रकार?
सबसे पहले ऊर्ध्वमुख नक्षत्र यानी ऊपर की ओर मुख वाले नक्षत्र। ये नक्षत्र शुभ कार्यों, पौधा लगाने, गृह निर्माण करने, नींव रखने जैसे ऊपर की ओर बढ़ने वाले कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। अधोमुख यानी नीचे की ओर मुख वाले नक्षत्र, ये नक्षत्र कुआं खोदने, खनन करने, तहखाना बनाने या भूमिगत संरचनाओं से संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, जहाँ कार्य नीचे की ओर होता है। इसके अलावा एक नक्षत्र का प्रकार और होता है जिसे हम त्रिरेखमुखी नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों में क्रय विक्रय करना, हल चलाना, यात्रा करना आदि कार्य विशेष शुभ माने जाते हैं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हमें चंद्रमास और तिथियों का महत्व बताती है। चंद्रमा को अपनी कलाओं का एक चक्र जैसे एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक पूरा करने में लगभग 29 दिन, 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इसी अवधि को चंद्रमास कहते हैं। विभिन्न वास्तु कार्यों जैसे नींव की खुदाई और गृह प्रवेश के लिए चंद्रमास का भी विचार किया जाता है। वैदिक घड़ी इन चंद्रमासों और तिथियों का सटीक प्रदर्शन करती है, जिससे धार्मिक और शुभ कार्यों का समय निर्धारण आसान हो जाता है। यह विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हमें तिथि, पक्ष, योग, करण, वालव आदि जानकारी भी प्रदान करती है। अब हम जानेंगे वैदिक घड़ी का सनातन घड़ी। सनातन काल गणना में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के समय को वार माना गया है। यह घड़ी पूरी तरह से वैदिक, पंचांग और ज्योतिष पर आधारित है। एक वैदिक दिवस में 24 घंटे के बजाय 30 मुहूर्त होते हैं, यानी एक दिन को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के प्रत्येक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। यहाँ मिनट को कला कहा गया है और एक मुहूर्त में 30 कलाएं होती हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त होते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय तक फिर 15 मुहूर्त होते हैं, यानी कुल 30 मुहूर्त में दिन को विभाजित किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को सिर्फ एक फिजिकल डिवाइस के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐप के रूप में बनाया गया है, ताकि हर कोई इसे इस्तेमाल कर सके। इस ऐप में 189 यानी 189 भाषाओं का सपोर्ट है और यह 20 से 5800 साल तक के पंचांग की जानकारी को प्रदान करती है। यह घड़ी सिर्फ समय बताने का उपकरण नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति को फिर से स्थापित करने का एक बड़ा कदम है। यह तकनीक और परंपरा का एक ऐसा संगम है जो हमें प्रकृति और हमारे प्राचीन ज्ञान से फिर से जोड़ता है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की मोबाइल ऐप हमें मुहूर्त अलार्म प्रणाली की सुविधा भी प्रदान करता है। 30 मुहूर्तों के लिए अलग अलग देवताओं के अनुसार शुभ अशुभ नियत किया गया है और प्रत्येक मुहूर्त के लिए अलार्म चालू बंद करने का विकल्प इस घड़ी में मौजूद है। यह घड़ी GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ हमें मौसम, तापमान और अन्य जानकारी भी प्रदान करती है। तो साथियों, वास्तु संबंधी टिप्स के लिए, वास्तु के ज्ञानवर्धन के लिए, साथ ही रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़े कानूनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।